हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स क्या है। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। आज के वीडियो में हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स पे नजर डालेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ फिनेंस। मैंने आपको बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। देखिए, जनरली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फंडिंग के लिए उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जनरली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होते। इसकी वजह से बैंक्स जो है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको फंडिंग नहीं दे पाती है। अब क्योंकि उनको फंडिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलती है तो उनको मजबूरन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए जमींदारों या मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। और मेरे को और आपको दोनों को पता है, एक बार फार्मर्स ने मनी लेंडर से या जमींदारों से पैसा लिया तो वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। तो वही लिखा है पहला पॉइंट। As institutional credit of these industries is not available in the right quantity, they have to depend on private credit, which proves very costly to them. Simple. क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता तो वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और जो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में वो है प्रॉब्लम ऑफ फिनेंस। दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। देखिए, ऐसा है, आपको एकदम लेमन टर्म्स में बात करें तो आप समझ लीजिए, सोसियो का नाम शायद आपने सबने सुना होगा और दूसरी पेप्सी का नाम भी सबने सुना होगा। मुझे एक बात बताइए, कौन ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग करता है, पेप्सी या सोसियो? हो सकता है 10 में से 9 जन बोलेंगे पेप्सी और वो कुछ हद तक सही भी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की वो है मार्केटिंग। उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर सके कि वो कॉम्पीट कर सके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से। Agro based industries have also faced the problem of marketing their products. The problem arises because of such factors. उसके factors बताएं। पहला, small scale production. दूसरा, lack of proper grading and standardization. तीसरा, inadequate market intelligence. Insufficient holding capacity in case of overproduction and deficiency in demand. तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है मार्केटिंग के रिलेटेड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फेस करती है। थर्ड आता है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने जैसे कि आपको बताया, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती है। अगर आप सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका सबसे बड़ा खर्चा ही होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। कभी लेके आएंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर जो है वो कॉन्स्टेंटली नई चीज़ डिमांड करता है। उनको कुछ नया नहीं दिया तो कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो इतना खर्चा कर सके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे। तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं हो पाते टाइम टू टाइम, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों से और बड़ी बड़ी कंपनियां ईजिली उनको बीट कर सकती है क्योंकि बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रखती है। तो एक और प्रॉब्लम जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फेस करती है वो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऐसा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करे। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, देयर इज नो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम फेस करती है वो किसको जाके बताए? तो देयर हैज टू बी सम रिप्रेजेंटेशन, देयर हैज टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट करे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, जो है नहीं। तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग एक प्रॉब्लम मान सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो फेस करती है। और लास्ट है इनएफिशिएंट फंक्शनिंग। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने रिसोर्सेज को 100% यूज नहीं कर पाते। मेजॉरिटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो अपने रिसोर्सेज को बराबर से यूज करना जानती ही नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से जो ज़्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो अपनी कैपेसिटी का 50% भी यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो वो लिखा हुआ है, It has been estimated that 50% of their production capacity remain unutilized. कि 50% जो कैपेसिटी है वो तो अनयूटिलाइज रह जाती है। ये सेम टू सेम हमारे पोटेंशियल जैसा है। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है लेकिन हम अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं।
ऐसा नहीं है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वो पोटेंशियल का यूज करना बहुत जरूरी है जो वो कर नहीं पाते। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनएफिशिएंट फंक्शनिंग, कि हमारे पास कैपेसिटी तो है, हमारे पास पोटेंशियल तो है, लेकिन वो पोटेंशियल का यूज करना हमको अच्छे से आता नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, या जो पीपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको एग्जाम्स में काम आ रहा होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस इफेक्टिव हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।